श्री सतीश दास जी महाराज सती अनुसूया धाम सुकरताल वालों के द्वारा खेड़ी रांगडान खतौली मुजफ्फरनगर में फरमाया गया सत्संग। आइए आपको बुलाते हैं सतीश दास महाराज जी से 26 सितंबर 2023। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा कि हम सबको मिलकर के एक बार जोर से जयकारा लगाना है मालिक के नाम का, क्योंकि हम सब लोग गांववासी पूर्ण रूप से सत्संग में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो जो कोई अपने घरों के अंदर सोया हुआ है, बैठा हुआ है, उनको भी मालिक के जयकारे का पता चल जाए और मालूम हो जाए बड़े ही मेहनत के द्वारा खेड़ी वालों ने मालिक के नाम का सत्संग कराया है। तो जय बोलने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना है और ये कहना है कि मालिक ने अगर एक हाथ दिया, एक हाथ ऊपर करना है, दो दिया, दो हाथ ऊपर करने हैं, लेकिन पैर ऊपर करके जय नहीं बोलना है, हाथ ऊपर करके जय बोलना है। बोलिए संत सुरगुरदास जी महाराज के, बोलिए संत सुरगुरदास जी महाराज के, सिद्ध बाबा हरिदास जी महाराज के, दादा ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के, स्वामी समनदास जी महाराज के, गुरु जुम्मादास जी महाराज के, सभी संत महापुरुषों के, अपने माता पिताओं के, आदि धर्म की आज के पावन सत्संग के सतनाम सत्साही। आप बड़े ही समझदार व्यक्ति हो, क्योंकि आपने मेरे जो इस बात का सहयोग दिया। अब गुरु प्रेमियों में आपसे विनती गुजारिश करता हूं कि मात्र मैं आज 20 मिनट बोलूंगा, क्योंकि कार्यक्रम था भी हमारा बहुत बड़ा, तो उसमें गला भी खराब है, सब कुछ खराब है, थके हुए भी बिल्कुल 20 दिन बहुत जबरदस्त प्रचार किया। तो मात्र 20 मिनट बोलूंगा, मुझे आप लोगों को 20 मिनट का जो समय देना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु महाराज जी ने हमें अपना जीवन दिया है। किसी को 80 साल दिया है, किसी को 60 साल दिया है, किसी को जो 100 साल दिया है। इस जीवन के मात्र में आपसे 20 मिनट मांगता हूँ, तो सभी को मुझे 20 मिनट देना है। अगर आप दे सकते हैं तो शांत होकर के बैठना है, मन से, बुद्धि से, आत्मा से इस प्रांगण के अंदर बैठना है, किसी को भी कहीं की बात मन में नहीं सोचना है। और जो मेरे भाई इधर उधर खड़े हुए हैं, कृपया करके वे भी जो सत्संग पंडाल में आकर के ही बैठेंगे और नौजवान साथी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमारे शिशु जो बच्चे हैं उनको भी चुप करना है। बोलिए संत सुरगुरदास जी महाराज के। अभी हमारे गुरुकुल्ले स्वामी धर्मदास जी महाराज जी मंच पे आए और उन्होंने सत्संग के माध्यम में हमको सब कुछ समझा दिया। शायद अब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्संग कभी परिपक्व नहीं होता, कभी भी ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। तो ज्ञान की जो अथाह सीमा होती है, कभी ज्ञान की सीमा पूरी नहीं होती। तो गुरु प्रेमियों, अब सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सभी को ये कार्यक्रम मन में, बुद्धि में, आत्मा में ग्रहण करना है। बोलिए संत सुरगुरदास जी महाराज के। देखिए, जो ये फ्रंट हमने बनाया सत्संग का, मुझे मालूम है कि खेड़ी वाले सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 500, किसी ने 200, और सबने इस कार्यक्रम को रचाया है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम जो और जगह बहुत बहुत पैसा लगाते हैं, जैसा अभी बहुत त्योहार आएंगे उसमें बहुत बहुत पैसा लगा देते हैं हम, लेकिन गुरु महाराज जी का जो ऐसा कार्यक्रम हम कर रहे हैं ना, तो ये कार्यक्रम हम जो हर गाँव में करना चाहिए। जो भी आसपास हमारे गांव हैं, सभी गांव में हमें जो ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। उससे एक तो आपस में प्रेम बढ़ता है और गुरु महाराज जी का जो आगमन होता है। गुरु प्रेमियों, हमारी एक बहन जी आई थी यहीं पे, उन्होंने एक वाणी बोली थी, तो उन्होंने कहा आप गुरु मान लो। हमने कहा कि आप गुरु मान लो। क्या लग, गुरु तो हमने मान रखे। मैं कौन के रविदास जी। मैं रविदास जी तो मान रखे, लेकिन रविदास जी ने जो स्टेज चुना वो पत्थर की बनी हुई, उसके प्रति हमें आस था, लेकिन ज्ञान तो हमें शरीर में आकर देंगे ना। जैसे महाराज जी बैठे धर्मदास जी, अगर आप इन्हें गुरु मान लेंगे ना, तो ज्ञान ये तब आपको देंगे। एक पत्थर की स्टेचू हमें ज्ञान ही देने की। और यहाँ तो बहुत महानता का विषय, यहाँ तो कई कई भगवान बैठे हुए, लेकिन कई कई भगवान के होने के बावजूद भी सत्संगी बहुत कम है। ये दुख का विषय।
इसलिए मतलब कि महाराज जी ने भी ये कहा था कि भाई तुम जो किसी ना किसी को गुरु मान लो। गुरु बना ही नहीं चाहते, बनते ही नहीं गुरु। गुरु तो मानने जा, गुरु तो बने बनाए हो तो पहले से गुरु हो। गुरु मानने जा, इस हृदय के अंदर मानने जा, मन के अंदर माने, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर मानने जा। जो उस चीज को ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, वही गुरु मानने का। बाकी गुरु बना ही नहीं सकते। बना तो मिट्टी के बर्तनों को बनाया जा सको, बाल्टी बना सको, गिलास बनाया जा सको, लेकिन गुरु नहीं बना सकते। गुरु प्रेमियों, हमारा इतिहास बहुत महान है। देखो, एक हमारे संत हुए, उनका नाम था अष्टवक्र चेता चमार। तो अष्टवक्र उनका नाम तब पड़ा क्योंकि उनका 8 कूप थे, 8 जगह से मुड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ गया। तो एक बार जनक वहां का राजा था, उसने ऐसा अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि भाई जो मुझे ज्ञान करा देगा मैं उसे गुरु मान लूंगा। अब भाई बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मतलब संत वहां गए, लेकिन उसे ज्ञान किसी ने नहीं कराया। वहीं से जो अष्टवक्र आ गए। अब अष्टवक्र जो चमार थे, जब वे वहां आए तो कहा भाई राजा का क्या प्रश्न है कि भाई बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जैसे महाराज धर्मदास जी, मोटे ताजे संत, ऐसे ऐसे ने ज्ञान नहीं कराया, तो भाई हम कैसे ज्ञान करा देंगे कि भाई मैं ज्ञान कराऊंगा। तो राजा ने उसे बुलाया, कहने लगे भाई तू मुझे ज्ञान करा देगा कि मैं प्रयास करूंगा। और मैं क्या ज्ञान करूंगा, जो मेरे ऊपर सदगुरु में ज्ञान करा दिया। और हमारे ऊपर सबके सदगुरु कौन? गुरु रविदास जी महाराज जी। अगर महाराज रविदास जी को हम लेकर चलेंगे तो शायद हम कभी भी किसी ज्ञान गोष्ठी, किसी प्रतियोगिता में फेल हो नहीं सकते। लेकिन हम जब उन ऊपर लेकर चलते ही नहीं तो विजय हम हो नहीं सकते। तो अष्टवक्र ने कहा जी मैं प्रयास करूंगा कि बताओ आपके क्या प्रश्न है। तो अष्टवक्र ने बताया कि भाई जो मुझे क्षण भर में ज्ञान करा देगा मैं उसे गुरु मान लूंगा। कि ठीक है, तो फिर एक काम करो राजा, भाई सबके पास 3 चीज हो, मन हो, धन हो और तन हो। इन 3 चीज में तू मुझे जो एक चीज दे दे और मैं तुझे जो क्षण भर में ज्ञान करा दूंगा। अब भाई उसने कहा जो ठीक है, कि ऐसा नहीं, तेरे घर परिवार भी, तेरे बच्चे भी, पहले अपने बच्चों से पूछ का। अब जो जनक थे, जनक के यहाँ से थी 3 पत्नियां। पहले ऐसी प्रवृत्ति थी कि राजा 2-2-3 दिन शादियां करते थे। एक कम्युनिटी में तब भी 2-3 दिन शादियां हो जा। तो उस राजा का जो 3 धर्म पत्नियां थी, राजा घर गया, उसने मालूम किया कि ऐसे ऐसे एक संत आए थे। उन्होंने कहा भाई मैं तुझे क्षण भर में ज्ञान करा दूंगा, लेकिन 3 चीज हुए, तन होवे, मन होवे और धन होवे। इन तीनों चीजों में तू एक चीज मुझे दे दे, मैं तुझे ज्ञान करा दूंगा। अब भाई उन लड़कियों ने सोचा, जो उसकी धर्म पत्नी थी, कि भाई अगर दे दिया धन तो ये महात्मा सारा धन ले जाकर हमारा पड़ेगा सड़कों पर, धन तो बिल्कुल देते नहीं। और भाई अगर दे दिया तन तो बढ़ाकर सब महात्मा धर्मदास जी जैसे और आज ही ले जाएंगे, तन भी नहीं देते। मतलब एक काम करो, मन दे देंगे, पर डिक्लेयर कर दिया। अब भाई सुबह सभाले की जैसे सत्संग हो रहा है, तो सत्संग में जो कहा बताओ भाई राजा क्या देना, कि ऐसा करो जो मन दे दिया। ठीक, बस जब मन दे दिया तो जो बैठे थे सब। अब राजा के दिमाग में बात है कि मैं घोड़े पर बैठ कर घूमने के लिए चलना। तो जैसे उन्होंने घोड़ा मंगवाया, घोड़े पर ऐसा पैर रखा था, तो गुरुजी ने एकदम पकड़ लिया था, क्या कर रहा, कहाँ जा रहा? जी घोड़े पर बैठ रहा। क्यों बैठ रहा भाई? ये बात कहाँ से पैदा हुई? जी मन से हुई, और मन तुमने मुझे दे दिया। तो राजा को ज्ञान हुआ। तो सिस्टम सारा मन का। अगर तुम सत्संग बैठे हुए ना, आज तुम्हारे मन के अंदर उमंग आई कि भाई हमें सत्संग में जाना। अगर ये उमंग तुम्हारे मन के अंदर ही आ जाए कि भाई मुझे गुरु स्वीकार करना, तो आप गुरुमुखी हो जाएंगे। और जब तक मन के अंदर ये बात तुम्हारे नहीं आने की, चाहे जितने भी सत्संग कर ले, तुम सत्संग बढ़ नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात मन की। मन में ये चीज हमें जो धारण करना, ग्रहण करना। देखो इस संसार के अंदर गुरु से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई पावर नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि भाई महाभारत हुआ होगा, तो महाभारत होने के बाद में जो कृष्ण ने जो पांडवों को कहा कि भाई तुम पूरे जो भारत के जो विजेता हो गए, अब तुम एक ऐसा यज्ञ करो जिस यज्ञ में तमाम भारत के लोग बुला लो। तुम ठीक है जी, कर लेंगे, लेकिन यज्ञ की शर्त ये होगी अगर गगन के अंदर जो शंख और मंदिर के अंदर घंटा बज जाएगा तो तुम्हारा जो यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब भाई उन्होंने भंडारा चलाना चालू कर दिया, जैसे कल खेड़ी वाले भंडारा चलाओगे। अब इनका संकल्प ये भाई घर घर खाना नहीं बनना, सबको यही खाना। तो ऐसे ही उन्होंने पांडवों ने जो यज्ञ करना शुरू कर दिया और भंडारा भी शुरू कर दिया। अब गुरु प्रेमियों क्या हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन
7 दिन का भंडार था, 6 दिन तक ना तो गगन के अंदर शंख बजा और ना मंदिर के अंदर घंटा बजा। अब समस्या खड़ी ये होगी भाई, जैसे खेड़ी वालों ने कार्यक्रम करवा भी दिया और भगवान जी ना आए, ना घंटा बजा ना शंख बजा, तो हमारा तो पैसा बेकार होगा। अब उन्हें चिंता होगी भाई करो तो क्या कर ले हम। अब उनसे पूछे भाई शब्द प्रसन्न भगवान ना कि भाई ये बताओ कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसको भंडारे में नहीं आया? जी कोई नहीं सवाल है कि फिर पूछे भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो भंडारे में नहीं आया? कि जी एक महात्मा, उसका नाम है सुपथ ऋषि। अरे बच्चों चुप बैठ जाओ, बोलिए संत गुरुदास जी महाराज के। कि एक व्यक्ति, उसका नाम है सुपथ ऋषि। भीम ने कहा उसने मेले पा गया। भीम ने बड़ी भारी गदा उठाई और महात्मा जी के द्वारा गया अहंकार के रूप में। कहले ए महात्मा, तेरी वजह से हमारा पूरा भंडारा बेकार होगा, चल खड़ा हो। कहने लगा भीम, मैं तो तेरा इंतजार देख रहा, जिस तरह भीम मुझे बुलाने के लिए आ जा और भंडारे में जाकर प्रसाद ग्रहण कर लूं। लेकिन एक काम कर, मेरी माला, उसका नाम था सुमरणी, जिससे वो गणना करता था मंत्रों की, कि मेरी ये माला उठा दे। तो भीम ने जैसे वो माला उठानी चाहिए, वो माला उठ नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर जो वजन था। तो इसलिए मतलब कि संत तो आपको बार बार कह रहे, लेकिन गुरु महाराज जी के जो नाम है ना, जो शब्द, उसके अंदर इतना वजन है कि आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो गुरुजी ने कहा जो तू मेरी ये माला नहीं उठा सकता तो तू मुझे कैसे लेके चले जाएगा? कि गुरुजी मेरे से गलती हो। तो भीम वापस आया। तो उसी परिवार के अंदर एक महिला होती थी, उसका नाम था द्रौपदी। तो द्रौपदी ने सोचा भाई कोई बड़े संत हो, और बड़े संत से जो ऐसे मिलकर जाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत एकदम राजसी वस्त्र उतार दिए और ऐसे वस्त्र पहले, साध्वी वस्त्र पहले, बिल्कुल साध्य वस्त्र पहले, और नंगे पैर हो गई। तो उसने एक दोहा कहा था कि गुरु मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरो कोटि यज समान। अगर गुरुदेव से मिलने के लिए जाना ना, अहंकार, मान, सम्मान, अभिमान सब हमें त्यागना पड़ेगा। और अगर ये चीज हम त्यागने के नहीं तो गुरु जी से कभी मिल नहीं सकते। देखो गुरु रविदास जी महाराज जब यहाँ आओगे आज सत्संग में, तो कुछ तो बैठे हुए सीट पर, कोई नीचे बैठे, कोई कहीं बैठे हुए, लेकिन जो समानता की लहर तब होगी जब मतलब सब एक से बन गाओ। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि भाई सबके अंदर एकता होनी चाहिए, मतलब कि मन चलना चाहिए, सब बैठने चाहिए, एक साथ बैठने चाहिए। तो जैसे जो राष्ट्रीय वस्त्र धारण कर द्रौपदी गुरु जी के पास में गई कि गुरु जी हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, अगर आप भंडारे के अंदर ना गए तो हमारा भंडारा पूरा नहीं होगा। ये बेटी में तो कब से चलो। तो जैसे द्रौपदी जो गुरुदेव को लेकर के आए और आसन में बैठा दिए, तो जिसे भी भोजन बने हुए थे, जैसे यहाँ बनाओगे तुम सबको हलवा पूरी वगैरह वगैरह सब बने हुए थे, तो द्रौपदी ने सब चीजें जो ऐसे ऐसे दबे पत्ते वगैरह जैसी व्यवस्था थी उस समय, तो गुरु जी ने सब चीज एक जगह मिला ली, मतलब कि हलवा भी, कढ़ी भी, दाल भी, चावल भी, सब मिला ली। सब मिला के जब पहला निवाला से लिया तो गगन के अंदर तो एकदम तुरंत जो शंख बजेगा और मंदिर के अंदर घंटा बजेगा। तो द्रौपदी ने सोचा भाई महात्मा बहुत काम किया, लेकिन इन्हें खाने पीने का ही नहीं पता, ये चमार इनका पता नहीं कुछ। तो जैसे द्रौपदी ने गुरु के अंदर प्रण लगा दिया तो घंटा भी बंद होगा, शंख भी बंद होगा। द्रौपदी ने सोचा तेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो गुरु जी से मांगे, गुरु जी मेरे अंदर अभिमान जागृत होगा, मैं राजा की लड़की हूँ, मुझे माफ कर दो। तो जैसे गुरु जी ने दोबारा निवाला फिर तुरंत बदला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम जो गुरु को मानना था चाहा, लेकिन गुरु से मानने से पहले उसके अंदर पल हम लगाते हैं। जैसा हम गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर में आओगे तो मंदिर से पहले हमारे दिमाग के अंदर ये बात पैदा हो जाएगी गुरु रविदास जी बड़ी काली। और जब हम काली के पास चले जाएंगे तो हम पता चल जाएगा हमारी सहेली तो साईं की पूजा करेगा, तो काली से बड़ा साईं, और साईं के द्वारा अगर हम चले भी गए तो मन के अंदर ये बात हो जाए भाई सबसे बड़ा शिव जी, क्योंकि गले में शांति। तो हमारे अंदर जो ठहर नहीं, जब तक हमारे अंदर ठहर नहीं होगी तब तक कोई व्यवस्था में मिल नहीं सकती। महाराज जी ने भी प्रवचन किए कि भाई ये जीवन मरण हो रहा, ये जीवन जो मरण हो रहा ना, ये जीवन मरण शरीर का और देह का हो रहा है। इस जीव का जीवन मरण नहीं होता। लेकिन आपने प्रवृत्ति सुनी होगी, बोलिए संत गुरुदास जी महाराज के। अगर बोर हो ऐसे बजा दिए मैं बैठ कर, लेकिन ऐसे ना हो कि सुन से होगा ना बिल्कुल एकदम रेडी गद्दी सिद्धि करो, बिल्कुल चेतन बना होता। देखो बिना गुरु के मिले दो प्रवृत्ति हो, एक तो आपने देखा होगा कौवा और एक देखा होगा हंस। कौवे और हंस के अंदर क्या प्रवृत्ति, अगर तुम जो दूध और पानी को एक जगह मिलाकर एक पात्र के अंदर रख दो तो कग्गा होगा, कौवा होगा, सब पी लेगा चलेगा।
लेकिन हंस जो अगर उस दूध के अंदर अपनी चोंच डुबाओगा तो पानी अलग कर देगा, दूध अलग कर देगा। या तो दूध पी लेगा, उसके अंदर पानी पानी बच जाएगा, और नहीं तो पानी पानी पी लेगा, दूध दूध बच जाएगा। तो हम तुम जो ये संत सब मिलकर सत्संग के माध्यम से हम तुम जो कग्गे से हंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम कग्गे कग्गे रह रहे हो। जब गुरु महाराज के तुम शरण में आ जाएंगे तो जीव कग्गा नहीं रहना का, ये हंस बन जाओ। और हम तुम्हें बार बार कोशिश करें तुम हंस बन जाओ। ये जीवन और मरण जो है ना, ये देह का और ये काल की हदमत जीव है। लेकिन जब वो हंस बन जाएगा, वो जीवन मरण से लग 84 से भव सागर से पार हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज से ज्ञान रूपी शब्द देगा। महाराज ने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग माया पंडित भयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। वो 2.5 अक्षर प्रेम के पता कौन से? स, अद्धा, बै और दा। जो शब्द जो गुरु महाराज जी दे, ज्ञान रूपी शब्द, उसके लेने से ये जीव की मुक्ति हो जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा, जीवन मनुष्य ये मोक्ष की ओर चले जाएगा। लेकिन तब जाएगा जब तुम अच्छे सच्चे और श्रेष्ठ गुरु को मान ले। अगर तुम नहीं मानने के तो तुम लग 84 के भव सागर में जो फंसे रहोगे। गुरु प्रेमियों, कभी हम किसी को ये नहीं कहते हमारे अपनी बहनों को बेटियों को कि तुम कुछ काम ना करो, तुम पूजा ना करो। लेकिन पूजा के अंदर 2 शब्द मिलकर बनता है, पू प्लस जा। पू का मतलब होता है पूरी, जा का मतलब जानकारी। जिस तथ्य की, जिस बिंदु की हमें पूरी जानकारी है तो उसका हम कर लो। अगर उसके विषय में जानकारी नहीं है तो उसे कभी मत करो। जैसा तुम होली का त्योहार करते हो, तुम बहुत सारा एक जो 2.5 कबाड़ी इकट्ठा करते हो, उसको फूंक देते हो, कई शब्दों फूंक रहे, 1000 शब्दों फूंक रहे। क्या उससे कुछ लाभ हुआ? कभी कुछ लाभ नहीं हुआ, ना होने का उसका लाभ। और बहन बेटों में तुम ये भी मन नहीं करता कि अभी मतलब कि एक त्योहार आने वाला, उसका नाम है नवरात्रि। कौन सा त्योहार है? नवरात्रि। तो नवरात्रि के त्योहार में हमारी बहन बेटी 9 दिन तक व्रत रहोगी। कोई हमारी बहन बेटी सात उम्र जाएगी, कोई हमारी बहन बेटी वैष्णो जाओगी। तो आप जाओ, आपकी वो धर्म की आस्था का प्रतीक है। लेकिन मैं आपसे जो संबंधित कराना चाहता हूँ, अगर तुम जो 5000 रुपए का खर्चा लगाकर वैष्णो देवी जा रही है और तुम्हारे घर पर तुम्हारी सासू अम्मा बिना रिजाई के जड़ते मरती है वो, तो देवी मैया वो कभी तुम्हारी जो उस भेंट पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि अगर तुम अपनी सासू की माँ की सेवा नहीं करती और वैष्णो देवी जाकर चढ़ारी, चुंदरी चढ़ारी, उस पर कुछ भी चढ़ारी, तो वो देवी भी तुम्हारी इस भेंट को कभी स्वीकार नहीं करती। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, माता का रज पिता का बिंदु, कौन मुसलमान कौन हिंदू, मिल दोनों ने सृष्टि रचाई, साधु रे भैया दुनिया तो भ्रम न खाई। अगर माँ बाप सास ससुर की हम सेवा नहीं कर सकते तो हम मानव कहने योग्य नहीं है, हम महिला कहने योग्य नहीं है। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम दिनचर्या करेंगे, वही कर्म वही दिनचर्या हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। अभी तुमने एक समुदाय देखा होगा, उस समुदाय के अंदर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों को ये बोलते हैं, बेटा आज जुमे का दिन है, तू स्नान कर ले, खड़ा हो जा। और वो हमारी बहन बेटी बहुत अच्छे सुंदर उसे वस्त्र पहनाओगे, सैंडल डालेगी और ये कहोगे बेटा आज मस्जिद के अंदर जा और उस खुदा की नमाज अदा कर। मेरी कोई सी बहन भी संपूर्ण गांव के अंदर ये नहीं मिलने की, अगर संडे का रविवार का दिन होगा, अपने बच्चों को उठाओगी, सवेरा स्नान कराओगी, प्रेस के कपड़े पहनाओगी, जा बेटे आज रविवार का दिन है, जब गुरुदास मंदिर मत ठीक है। जिस दिन मेरी बहनों ने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो समाज का विकास एवं सुधार होना शुरू हो जाए। और जब तक ये महिला काम की शुरुआत नहीं करने की, तब तक चाहे जितने भी सत्संग करा लो, कोई भी सिस्टम होने वाला नहीं है। दूसरी बात, धर्म प्रेमियों, हम एक दूसरे के जो चक्कर और लाइनों में लगे हैं, प्रत्येक के पास में मन बुद्धि आत्मा जीव सबके अलग अलग, और अपने भजन सुमरण करने जो गुरु महाराज में नाम देगा, उससे जीव का कल्याण हो सको। अगर यहाँ पे जो हमारे नंदू जी है, नंदू जी ने घी खा लिया तो पड़ोसी का जो ताकत लिया है, ताकत उसका होगी जो उसे पता होगा। इसलिए नाम अगर तुम लेंगे, मुक्ति मोक्ष तुम्हें मिला। और गुरु महाराज जी जो तुम्हारे घर के परिवार के रक्षक, तुम्हारे घर का पड़ोसी को नहीं करना। इसलिए इन आडंबरों को, इन चीजों को जो सबको बिल्कुल कतई छोड़ दो, और छोड़ कर जो गुरु रविदास जी महाराज जी की जो शरण में आ जाओ। अगर तुम गुरु रविदास शरण आओगे, उनसे बड़ी कोई शक्ति दुनिया के अंदर नहीं है। लेकिन जो जिन देवी देवताओं को तुम मान लेना, आप मान लो, हम मन नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी तो गुरु मान रखे। जब उन्होंने गुरु मान रखे, तुम डायरेक्ट गुरु मान लो, उसी का माध्यम सहाय क्यों हो? ये तो सिद्धियां, कुछ समय की सिद्धियां आओगी चली जाएगी, लेकिन गुरु महाराज जी की शक्ति हमेशा अजर अमर होगी। वो कभी न आने वाली न जाने वाली, विद्यमान होगी। और ये देखो, जिस कुल के अंदर, जिस गोत्र के अंदर हमने जन्म लिया, उनसे बड़ी तो शक्ति कोई है नहीं। गुरु प्रेमियों,
ये हमारा जो समय है ना, ये 4 वर्गों में बटाया नौजवान साथियों भाइयों बहनों। पहला एक वर्ग चलता था उपदेशात्मक सिद्धांत। उपदेशात्मक सिद्धांत का मतलब ये था जैसे माँ बाप ने उपदेश दिया ना, बच्चों ने उनकी पूर्ण रूप से बात मान ली। लेकिन उसके 50 साल बाद एक सिद्धांत और चालू होगा, विचार विमर्श का सिद्धांत। माँ बाप बच्चों को बताते थे और सब बैठकर तो विचार विमर्श करते थे आपस में और कहते थे जो माँ बाप ने कहा था उसी बात को हम माने। उसके बाद 50 साल फिर हुए, 50 साल बाद फिर एक सिद्धांत चालू हुआ, परस्पर सहभागिता का सिद्धांत। माँ बाप ने बात कही, नौजवान बच्चों ने मिलकर को साझा किया और सोच रहे माँ बाप ने हमें जन किया, चलो माँ बाप की बात हम मान लेंगे, फिर बात मान ली। लेकिन उसके 50 साल बाद तत्काल जो समय चला है ना, वो चला है मनमानी का सिद्धांत। कोई किसी की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। माँ बाप चाहे मर जा मिट जा कुछ भी कर दे, लेकिन बच्चा बात मानने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। बताओ ये समय आज का है कि नहीं है? ये समय आज का इसलिए क्योंकि हमने अपने गुरुओं को मानना और जानना छोड़ दिया। आप अपने गुरुओं को मानना और जानना छोड़ दो। अपने घरों के अंदर जो गुरु रविदास जी महाराज जी को, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगाना शुरू कर दो। रोजाना तुम भोजन बनाओ, भोग लगाओ, उन बच्चों को पाओ, तो आपका बच्चा बिल्कुल बिगड़ने का। लेकिन जब ये प्रक्रिया प्रतिक्रिया तुमने छोड़ दी तो बच्चे तुम्हारे बिगड़ चुके। हर गांव के अंदर जाकर के देख लो, तुम संतानें सबकी बिगड़ चुकी। कोई किसी की बात नहीं मान रहे, ना गुरुजनों की बात, ना माँ बाप की बात माने। सब जो फ्रीडम आजाद हो चुके। और अगर इस आजादी को प्राधीनता में लानी, स्वतंत्रता में लानी, तो गुरु प्रेमियों गुरु महाराज जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोई और साधन रास्ता नहीं है। सतनाम सत है। एक मिनट, साथ साथ में आप लोग